साथियों नमस्कार। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की जो खंडपीठ है, उन्होंने एक अंतरिम आदेश पारित किया है कि अब से किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकेगा। कोई भी आरोपी हो, देश के किसी भी राज्य का हो, बिना अनुमति के कोई भी राज्य सरकार बुलडोजिंग की कार्रवाई नहीं कर सकती है। आपको बताएं कि तमाम संगठनों की याचिकाएं जो है एक साथ क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में इस बुलडोजर न्याय के खिलाफ लंबित है और कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने इसने कहा था पिछली सुनवाई में कि हम इसके लिए देश में एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेंगे जिसके आधार पर ही बुलडोजिंग की कार्रवाई हो। आपको बताएं कि पिछले 2 साल के अंदर तकरीबन 15 लाख घर बुलडोजिंग की कार्रवाई में हटाए गए हैं। 15 लाख, छोटे बहुत नहीं है, 15 लाख घर देश के अलग अलग हिस्सों में हटाए गए हैं। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी 2-3 दिन पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी ऐसे ही सवाल दागे थे। उन्होंने कहा था कि एक आजमगढ़ में बुलडोजिंग की कार्रवाई हुई, कोई सुनील कुमार नाम का व्यक्ति था उसके घर पे। कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने, कि इतनी जल्दी की इस बात की है भाई, कैसे आपने बुलडोजिंग की कार्रवाई कर दी बिना कोई भी नियम कायदे का पालन किए? ये बुलडोजिंग की कार्रवाई की कैसी गई? तो मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट के रुख को देख करके हाई कोर्ट भी सचेत हो गई है और सवाल जवाब राज्य सरकारों से किया जा रहा है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकारें हैं, डेवलप, भले वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, डेवलपमेंट के नाम पर अब तक जो कुछ किया गया है उसका सार्वजनिक तौर पे वो अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास उपलब्धियों के नाम पे कुछ है नहीं। तो उनको लगता है कि इनकाउंटर्स और बुलडोजिंग न्याय ये सब करके हम हिंदुओं के मन में अपनी सरकार के प्रति प्रेम जगा सकेंगे। तो हिंदू इतना बेवकूफ थोड़ी ना है भाई। कब तक चला के बुलडोजर के दम पर आप सरकार बनाओगे? आपको सबको तो पता ही है कि किस तरह से योगी जी की सरकार बनने के बाद लोग बुलडोजर लेकर के सड़क पर विजय जुलूस निकाल रहे थे, कैसे चुनाव के दौरान प्रचार में बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। तो ये अपने आप में बड़ा निर्मम और बहुत ही खराब कार्रवाई है, अति संवेदनहीन कार्रवाई है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी है तो आप उसके परिवार को सजा क्यों देंगे, किस बिनाह पर देंगे? कैसे कैसे घर गिराए गए हैं वो तो आप सबके सामने उदाहरण है। जो छतरपुर मध्य प्रदेश में गिराया गया, जो इलाहाबाद में गिराया गया, तो बहुत दुखद है यह पहलू। आज की जो सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अरे आप तो इसके, आप ऐसा आदेश अगर पारित कर देंगे महोदय, तो इससे जो वैधानिक कार्रवाई करने वाले लोग हैं उनका हाथ बंध जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि अरे भाई, अभी तो मैंने अंतरिम आदेश दिया है, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है कि एक हफ्ते के लिए रोक लग गई तो पहाड़ टूट गया। तो अभी मुझे हम लोगों को पूरा आदेश पारित करने दीजिए, कोर्ट ने कहा। तो कोर्ट दिशा निर्देश तैयार कर रहा है, तो 1 अक्टूबर तक रोक है, उसके बाद होगा। लेकिन एक बात कही जा सकती है कि अगर कोर्ट ने बुलडोजर पर पूरी तरह से रोक लगा दी तो भाजपा के मुख्यमंत्रियों के लिए हाथ से एक बड़ा मुद्दा फिसल जाएगा, जो एक अपसंस्कृति के तौर पे पूरे देश में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और जिसके काफी नुकसान भी है। आपको बताएं कि अभी जमीयत उलेमा हिंद जो है और एमसीडी के बीच में मामला था, उसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। अब देखना है आगे क्या होता है और हम प्रतीक्षा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही इस पर और कोई आदेश आए।